जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हाँ, आज हमारा लेक्चर है बच्चों, लेक्चर नंबर 6। प्यारे दोस्तों, बच्चों बोलना नहीं है, चुप हो जाए, चुप करके पकड़ते जाए नोट्स, बस खामोश। जी बच्चों, हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 6। बताएं हमने कितने हेड्स पढ़ लिए हैं बच्चों? हमने कितने हेड्स पढ़ लिए हैं जी? कौन कौन से बच्चों? एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। प्यारे दोस्तों, आज हमने पांचवा हेड पढ़ना है जिससे कहते हैं कैपिटल। जिसे क्या कहते हैं बच्चों? कैपिटल। जिसे क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? कैपिटल। जिसे क्या कहते हैं बच्चों? अच्छा, कैपिटल को पढ़ने से पहले ना जरा उर्दू में दो बातें लिखें बच्चों। लफ्ज लिखें डेटर। क्या लिखें बच्चों? लफ्ज लिखें डेटर। जी जल्दी जल्दी लिखें बच्चों, नोट्सों पे लिखें जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए। यार ये ऑनलाइन वालों के लिए भी ना पोर्टल पे अटैच कर दो नोट्स चैप्टर 1 के। जी बच्चों लिखें, वो बंदा वो बंदा जिसको वो बंदा जिसको वो बंदा जिसको चीजें वो बंदा जिसको चीजें सेल कर दी वो बंदा जिसको चीजें सेल कर दी वो बंदा जिसको चीजें सेल कर दी। नोट्सों पे यार, और किधर मड़ा, तेरे मसले ही बड़े हैं यार। डेटर, नोट्सों पे डेटर एसेट में है। वो बंदा जिसको चीजें सेल कर दी लेकिन अभी उससे पैसे नहीं आए। वो बंदा जिसे चीजें सेल कर दी लेकिन अभी उससे पैसे, बोलो शाबाश, नहीं आए। लेकिन अभी उससे पैसे नहीं आए, वो हमारा डेटर है। वो हमारा क्या है? डेटर। वो हमारा क्या है? हमारा डेटर का मतलब हमारा रिसीवेबल है। क्या है बच्चों? वो हमारा क्या है बोलो? वो हमारा डेटर है। वो हमारा क्या है? ये लफ्ज है DEBTOR। इधर बी को साइलेंट, बी साइलेंट है। बी क्या है प्यारे दोस्तों? साइलेंट। जी, वो हमारा डेटर है। यानी हमारा डेटर का मतलब हमारा रिसीवेबल, हमने उससे पैसे लेने हैं, हमारा रिसीवेबल है। आगे बच्चों, नीचे हेडिंग दे दें क्रेडिटर की, इसके नीचे बिल्कुल क्रेडिटर। क्या प्यारे दोस्तों? क्रेडिटर। जी लिखें बच्चों, वो बंदा जिससे हमने चीजें परचेज की हैं, वो बंदा जिससे हमने, बोलो, वो बंदा, बोलो ना, वो बंदा जिससे हमने चीजें परचेज की हैं लेकिन अभी पैसे नहीं दिए। लेकिन अभी पैसे, बोलो शाबाश, नहीं दिए। लेकिन अभी पैसे नहीं दिए। लेकिन अभी पैसे नहीं दिए उसे, लेकिन अभी उसे पैसे नहीं दिए। इस तरह लिखो, उससे पैसे नहीं दिए, वो हमारा क्रेडिटर है। वो हमारा, बोलो शाबाश, वो हमारा क्या है बोलो? क्रेडिटर है। वो हमारा क्या है बोलो? क्रेडिटर है। वो हमारा क्या है बच्चों बोलो? यानी हमारा क्रेडिटर का मतलब क्या? हमारा पेएबल। ब्रैकेट में हल्का सा करके लिख लो पेएबल। वो हमारा क्या है बोलो? बस सिर्फ पेएबल का लफ्ज ब्रैकेट में लिखो, और जिधर लिखा हमारा डेटर उधर छोटा सा करके लिख लो रिसीवेबल। डन है बच्चों? रिसीवेबल क्या होता है बच्चों? ओहो, एसेट होता है या लायबिलिटी? शाबाश। पेएबल क्या होता है बच्चों? करंट या नॉन करंट? लायबिलिटी। करंट या नॉन करंट? लायबिलिटी या करंट एसेट। डन है बच्चों? चलें, शाबाश। अच्छा बच्चों, अब बच्चों हमने पांचवा हेड पढ़ना है जिसका नाम है कैपिटल। क्या है प्यारे दोस्तों? अब जरा कैपिटल को समझें, कैपिटल है क्या बच्चों? बिजनेस स्टार्ट करना है। क्या करना है बच्चों? बिजनेस स्टार्ट करना है। बिजनेस के पास अपनी कोई चीज होगी बच्चों? यस। बिजनेस के पास क्या होगा? नहीं, एक मिनट ना, बिजनेस के पास क्या होगा? अपना जाती तौर पे कुछ भी नहीं होगा बच्चों। उसमें जो इन्वेस्टमेंट करनी है, जो सरमाया है बच्चों, वो कौन लेके आएगा? वो ऑनर लेके आएगा। कौन लेके आएगा बच्चों? वो इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? हम ऑनर की काउंटिंग पढ़ रहे हैं या बिजनेस की? हम बिजनेस की काउंटिंग पढ़ रहे हैं। किसकी काउंटिंग पढ़ रहे हैं? बिजनेस की। अब जरा सुनना गौर से,
कैपिटल क्या है बच्चों, सुनना जरा, कैपिटल एनी इकोनॉमिक रिसोर्स, एनी इकोनॉमिक रिसोर्स प्रोवाइडेड बाय ऑनर, किसने प्रोवाइड किया बच्चों, इनटू द बिजनेस। इसे क्या कहते हैं बच्चों, इसे कहते हैं सरमाया। क्या प्यारे दोस्तों, कैपिटल किसे कहते हैं बच्चों, अच्छा जी, ये सरमाया, ये इन्वेस्टमेंट किसने की है बोलो, ऑनर ने, अपनी पर्सनल चीज या जैसे करके ये पैसे किसने या रिसोर्स किसने प्रोवाइड किया बोलो। अब बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, ये कैपिटल ऑनर को अब छोड़ देना, ऑनर को छोड़ दें, अब ये हम इसे कहते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल, क्या कहते हैं बच्चों, लेट से बिजनेस को दिए हैं 10,000, कितने बच्चों, वो जो 10,000 मिले हमने बिजनेस के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिए, क्या कर दिए बच्चों, डन है बच्चों, और डन है। अच्छा इससे क्या कहेंगे बोलो, शाबाश, सरमाया। क्या कहेंगे बच्चों बोलो, एक इससे उल्टा लफ्ज है जिसे कहते हैं ड्राइंग, क्या कहते हैं बच्चों, इससे बिल्कुल उल्टा ड्राइंग्स। क्या प्यारे दोस्तों, अच्छा मैं इधर लिखूंगा नहीं, इधर लिखा हुआ है, इधर आए, ड्राइंग, ड्राइंग के लफ्ज से क्या समझ लेता है, ड्रॉ करना, क्या करना बच्चों, अगर बिजनेस को रिसोर्स प्रोवाइड करता है कौन बोलो, शाबाश, ऑनर, उसे क्या कहते हैं, कैपिटल। और अगर बिजनेस से चीजें, ये देखें जरा बच्चों, ये बिजनेस है, ये बिजनेस का एक बॉक्स है, क्या है प्यारे दोस्तों, ये एक बॉक्स है, डन है बच्चों, इधर ना चीजें आ रही हैं, आ रही हैं, आ रही हैं, पैसे आ रहे हैं, लक्ष्मी आ रही है, कॉइन्स पड़े हुए हैं बच्चों, बहुत सारी चीजें पड़ी हैं, डन है बच्चों। अच्छा बच्चों, पैसे आ रहे हैं, प्यारे भाई इस डिब्बे के अंदर आ रहे हैं, ये क्या है, बिजनेस का कैपिटल। इस बिजनेस से अगर चीजें बच्चों बाहर जाएंगी, आउट, ये इन है ना, इन कैपिटल है, अगर बाहर जाएंगी बच्चों तो ये क्या है, क्या ऑनर ऐसा कर सकता है, कर सकता है बच्चों, आपका बिजनेस है, खुद सोचे ना, आपका बिजनेस है, आपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की, अब आपको पैसों की जरूरत है बच्चों, आपको कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा, आपने बिजनेस से विड्रॉ कर लिया बच्चों। अब ये उल्टा है, पहले हमने कहा था एनी इकोनॉमिक रिसोर्स प्रोवाइडेड बाय ऑनर इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल, अब हम उल्टा करेंगे, एनी इकोनॉमिक रिसोर्स प्रोवाइडेड कीजिएगा विड्रॉ, अब अभी नोट्सों को नहीं देखना, मेरी सुने बात, मैं सही पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, विड्रॉ, क्या कह रहे दोस्तों, विड्रॉ, कौन, बाय ऑनर, बाय ऑनर, कहां से, बिजनेस से, फॉर पर्सनल यूज, ये बात अहम है बच्चों। बच्चों हो सकता है ऑनर ने कोई रिसोर्स विड्रॉ किया हो कि बैंक में पैसे पड़े विड्रॉ कर लिए, कैश में पैसे पड़े बच्चों विड्रॉ कर लिए, हो सकता है, ऐसा हो सकता है, हो सकता है, लेकिन वो जो पैसे थे, जो रिसोर्स था बच्चों, वो पर्सनल यूज में नहीं बल्कि बिजनेस के ही किसी काम में लगा दिया, ये ड्राइंग नहीं है। ड्राइंग क्या है, पर्सनल यूज के लिए पैसे, बिजनेस एक होता है बिजनेस यूज, अगर तो बिजनेस यूज के लिए ही पैसे विड्रॉ किए बैंक से बच्चों तो वो ड्राइंग नहीं है, ड्राइंग क्या है, पर्सनल यूज। मेरी बात समझे, आपका बिजनेस है जी, कल भाई ने कहा था मैंने क्लॉथ का कपड़ों का काम करना है, भाई ने पैसे, भाई का बैंक अकाउंट है माशाल्लाह से, भाई ने क्या किया, अपने बिजनेस, अच्छा अपने अकाउंट से नहीं, अपने, वेल डन, शाबाश, अपने बिजनेस के बैंक अकाउंट से कुछ पैसे किए विदड्रॉ, क्या किए बच्चों, अगर तो बिजनेस के ही किसी काम में लगा दिए तो ड्राइंग नहीं है, एक्सपेंस है, क्या है, बिजनेस का एक्सपेंस। और अगर अगर बच्चों पर्सनल यूज में ले आया तो फिर क्या है बोलो, समझ आ गया बच्चों, आया समझ बच्चों, अब मेरे साथ पढ़े, एनी इकोनॉमिक रिसोर्स। अच्छा बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि ऑनर सिर्फ बिजनेस को या तो पैसे दे सकता है कैश में या बैंक में, और विड्रॉ भी पैसे ही कर सकता, क्या ये सही बात है बच्चों, भाई को, अच्छा सुने, बिजनेस ने पैसे नहीं दिए, अच्छा वैसे पैसे जरी सी बात है देगा, लेकिन इसके अलावा भाई बिजनेस फिर कैसे करेगा, इसके अलावा कोई और एसेट प्रोवाइड कर दिया बिजनेस को, सही है बच्चों, सही है ना, कोई फर्नीचर ले दिया, कोई इस तरह की चीज, एनी इकोनॉमिक रिसोर्स विड्रॉन बाय फ्रॉम द फॉर हिज इज कॉल्ड
अब आगे ना मैंने लिखने की कोशिश की, मैंने कहा जी कैश भी हो सकता है, चीजें भी हो सकती हैं, डन है बच्चों। और विदड्रॉन बाय ऑनर फॉर पर्सनल यूज इज टर्म्ड एज, बोलो शाबाश, ओके बच्चों, ओके बच्चों, क्या बात समझ आती है बच्चों? डन है मेरे प्यारे भाई। अच्छा, अब बहुत तवज्जो से बात सुननी है अगली आपने। अब इसके साथ एक कॉन्सेप्ट लिंक करना है प्यारे दोस्तों, कैपिटल को इसके साथ लिंक करें। अब जरा सुनना बच्चों, आपने बिजनेस को पैसे प्रोवाइड कर दिए, आपके पैसे तो कम हो गए, मान लिया, आपने बिजनेस को सोचना है, बिजनेस के पास कैश कितना पड़ा है इस टाइम। जो शुरू में जो कैश आपने बिजनेस को प्रोवाइड किया, उस कैश को क्या कहते हैं? कैपिटल। क्या कहते हैं बच्चों? जी, आपने अपने आप को नहीं, भाई आपका कैश कम हो गया, हम आपकी काउंटिंग ही नहीं कर रहे बच्चों, हम काउंटिंग किसकी कर रहे हैं बच्चों? बिजनेस की। तो बिजनेस के पास कैपिटल यानी कैश की शक्ल में कितना है? बोलो शाबाश। एक कैपिटल है, इको में पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, वो कैपिटल और है, ये कैपिटल और है बच्चों। बिजनेस के पास कैश की शक्ल में कितना कैपिटल है बताएं? कैपिटल कहते हैं इन्वेस्टमेंट को है जो शुरू में प्रोवाइड की, वो कितना है? 10,000। वो कितना है बच्चों? अब याद रखना 10,000। अभी आपने ना क्या उसका नाम है, ये नहीं सोचना कि उस पैसे से हमने ये चीज खरीदी वो चीज खरीदी, अभी ये नहीं सोचना, अभी फिर समझ नहीं आएगा। 10,000 है, क्या है मेरे प्यारे भाई? भाई बातें ना करो प्यारे भाई, एनक वाले भाई, ग्लासेस वाले भाई, कैब वाले भाई, बातें ना करो, डिस्टर्बेंस होती है लेक्चर में जी, बस बैठो आराम से जी। प्यारे दोस्तों 10,000 कितना मेरे प्यारे भाई? अच्छा, अब प्यारे दोस्तों अगली बात गौर से सुनना बच्चों। अब 10,000 है, अब इनकम को साइड पे करो, कुछ एक्सपेंस कर लिया हमने, क्या कर लिया भाई? देखो इनकम हो या ना हो, इनकम हो या ना हो बच्चों, खर्चा तो होना ही है ना कुछ ना कुछ। अगर कोई बंदा रखा उसे सैलरी तो देनी है ना, बिजली का बिल तो पे करना है ना। अब मेरी एग्जांपल सुनो प्यारे भाई, हमने 2,000 का एक्सपेंस कर लिया, क्या कर लिया? कहां से किया? उसी कैपिटल उसी कैश में से किया ना। अब 2,000 में से अब ऑनर क्या कहेगा? थोड़ा परेशान हो जाएगा, कहेगा यार 10,000 रुपए थे, अब कितने रह गए हैं? कैपिटल कम हुआ। भाई बातें ना करो प्लीज, बातें ना करो, बातें ना करो, ना बातें करो जी। प्यारे भाई मैं कहता हूँ आप लोग बाहर कहाँ फिरेंगे, इधर बैठे रहो सुकून से, फिर बातें ना करो ना, फिर मेरा भी हमारा लेक्चर खराब ना करो ना जी। प्यारे भाई अगली बात सुनो बच्चों, अब 8,000 रह गया, कितना रह गया बच्चों? अब ये है बिजनेस यूज के लिए खर्चा किया। अगली बात अब मेरी गौर से सुनना प्यारे भाई, अब ऑनर ने मजीद बच्चों 2,000 बिजनेस से विड्रॉ कर लिया। अब ये बिजनेस यूज नहीं है, पर्सनल यूज है। अब मेरे प्यारे दोस्तों जो कैपिटल 8,000 का था या जो कैश था प्यारे दोस्तों, अब उसमें से कितना रह गया है? 6,000 रह गया। मेरी बात समझे? ड्राइंग की वजह से बिजनेस का कैपिटल क्या हो गया? विड्रॉ कर लिए पर्सनल यूज के लिए, चाहे बिजनेस यूज के लिए। बच्चों इन्वेस्टमेंट तो शुरू वाली 10,000 वाली कम होती जा रही है ना। अच्छा, लेकिन प्यारे दोस्तों दोनों की वजह से कैपिटल तो कम हो रहा है, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, क्या बच्चों दोनों ड्राइंग्स एंड एक्सपेंसेस सेम चीजें हैं या डिफरेंट चीजें हैं? डिफरेंट चीजें हैं। नेचर सेम है, इन्होंने करना कैपिटल को ही कम है, लेकिन प्यारे दोस्तों नेचर सेम है, लेकिन कॉन्सेप्ट दोनों क्या है? अच्छा, अब आपने क्या करना है बच्चों? आंखें बंद करें 1 मिनट बच्चों, सब बच्चे, जब तक मैं ना कहूं। चलें खोल लें आंखें बच्चों, किताब पे नहीं देखना। अगर आपने इस सवाल का सही जवाब दिया, इसका मतलब है जो हमने मेहनत की वो वसूल होगी बच्चों। आंखें खोल के पढ़ना है बच्चों, तरा नहीं निकालना मेरा। विच टू का मतलब दो ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, फॉलोइंग होता है जो नीचे दी गई, आर ड्राइंग्स एंड एक्सपेंस कहता बोथ हैव सेम नेचर। दोनों काम करते हैं ना इन्वेस्टमेंट कैपिटल को बिजनेस के, बट ड्राइंग्स आर नॉट, बताओ ये सही है गलत है? वेल डन, शाबाश। लेकिन ड्राइंग एक्सपेंस नहीं है, नहीं है ना एक्सपेंस जी। कहता ड्राइंग एंड एक्सपेंसेस बोथ हैव सेम, सही है, बट ड्राइंग्स आर, बच्चों ये गलत है, ड्राइंग एक्सपेंस नहीं, एक्सपेंस तो वो जो बिजनेस पर्पस के लिए किया जाए, पर्सनल यूज। भाई देखो ना 10,000 था, उसमें से सारा अपने लिए कर लिया तो बिजनेस का तो फायदा नहीं, नुकसान हो गया प्यारे भाई। वो भाई बात समझे हैं? आगे कहता बोथ ड्राइंग्स एंड एक्सपेंस डिक्रीज, मजे, ये पास पेपर का क्वेश्चन है जी। अगर आपको ये समझ आ गई, इसका मतलब है आप माशाल्लाह जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं साथ साथ पास पेपर समझ आता जा रहा है आपको, इसका मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह सही ट्रैक पे चीजें हैं। बताइए सही है या गलत है बच्चों? शाबाश, वो ये सही है। बोथ ड्राइंग्स एंड एक्सपेंसेस इंक्रीज,
गलत है बच्चों। क्या मेरी बात समझे बच्चों? डन बच्चों। अभी तक मैंने क्या पढ़ाया बताओ? कैपिटल, एनी इकोनॉमिक रिसोर्स प्रोवाइडेड बाय ओनर इनटू द बिजनेस, और उससे उल्टा ड्राइंग, एनी इकोनॉमिक रिसोर्स विथड्रॉ बाय ओनर फॉर बिजनेस यूज ना, शाबाश, फॉर पर्सनल यूज, शाबाश, ये ड्राइंग है। फिर आपको बच्चों बता दिया दोनों की नेचर सेम है लेकिन कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। डन। दोनों डिक्रीज करते हैं कैपिटल को, लेकिन बच्चों ड्राइंग एक्सपेंस नहीं है। वो जो आपको हम देंगे ना, समरी देंगे प्यारे दोस्तों, वो जो समराइज फॉर्म होगी, चीट शीट जो इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करेंगे, उसमें सब कुछ ये लिखा हुआ है, उसको पढ़ेंगे सब कुछ इंशाल्लाह रिवाइज हो जाएगा। डन है। अच्छा, इधर तक समझ आ गया बच्चों? अब प्लीज मेरी अगली बात सुनना प्यारे भाई, इधर आए। इस कैपिटल के दो और नाम हैं। इस कैपिटल के प्यारे दोस्तों बोलो अकाउंटिंग में, अच्छा एक मिनट मुझे मौका दें बच्चों, एक मिनट, सफे ना पलटाएं, अभी मेरी बात सुने। कैपिटल के बच्चों कितने और नाम हैं प्यारे दोस्तों? इससे इक्विटी भी कहते हैं, इससे नेट एसेट्स भी कहते हैं। इससे बच्चों, अभी मेरी बात सुनना, अभी आपने नोट ना करना कुछ, अभी सब कुछ लिखा हुआ है, मेरी बात गौर से सुनो जी। इसके कितने नाम हो गए? इसको ऑनर इक्विटी भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब सुनना बच्चों, ड्राइंग रेस कर रहा हूं, उधर लिखा हुआ है। अब मेरी बात सुनना प्यारे दोस्तों, एक इक्वेशन है जिसको कहते हैं अकाउंटिंग, बोलो इक्वेशन। क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई बच्चों? एक इक्वेशन है बड़ी मशहूर मारूफ, अकाउंटिंग वाली इक्वेशन। कौन से वाली इक्वेशन में आपने सुना होगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर होती है किसके बच्चों? बोलो राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं एसेट्स। क्या आते हैं बच्चों? अकाउंटिंग वाले कहते हैं जितने भी एसेट्स मेरे प्यारे दोस्तों प्रोवाइड किए हैं, जितने भी एसेट्स हैं बिजनेस के पास, या इस तरह समझे जितने भी एसेट्स हैं बिजनेस के पास, हाँ जी हैं, मेरा तेरे कितने कसम से मसले हैं। तो इधर आगे आ जाओ यार, इसको आगे बिठाओ, आगे आ जाओ, जल्दी आओ, आगे आ जाओ, जल्दी आ जाओ ना, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, आ जाओ जी। अब और तो नहीं मसला कोई? अब इसके अलावा तो नहीं ना अभी फिलहाल मसला कोई? अच्छा प्यारे दोस्तों, अभी भी हुन अगे भी ना होए, वो लेक्चर मेरा चांद गौर से सुन, शाबाश। इधर देख, एसेट जितने भी बिजनेस को प्रोवाइड किए हैं प्यारे दोस्तों, ये या तो ऑनर ने प्रोवाइड किए होंगे, या तो ऑनर ने प्रोवाइड किए होंगे, या फिर ऑनर ने बिजनेस के बिहाफ पर किसी से उधार लिया होगा। क्या मेरी बात समझे? ये बिजनेस है प्यारे भाई, गौर से समझना। ये मिसाल के तौर पे बच्चों, इस कमरे पे गौर करो, इस कमरे पे गौर करो बच्चों, इस कमरे पे गौर करो बच्चों। इस कमरे में कितनी चीजें आपको नजर आ रही हैं? बोलो। अगर मेरा चांद आप लेक्चर गौर से ले लोगे ना, इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देता हूँ बच्चों, पेपर में जो क्वेश्चन आएगा ना, इंशाल्लाह जब आप पेपर देके आओगे, आप बोलोगे सर जी कोई एक सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं था जो हमें जिसका जवाब नहीं आता, जो हमने पढ़ा नहीं था। शर्त यह है लेक्चर गौर से लेना है। क्या? मैं बहुत स्लो बोलता हूँ बच्चों, लेक्चर पढ़ाते हुए आराम से, ताकि एक एक चीज आपको क्रिस्टल क्लियर हो। क्या हो बच्चों? कोई जल्दी नहीं है, आराम से हर एंगल से हम चीज को क्या करते हैं भाई, कवर। ठीक है, कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपके बहुत बेहतरीन किस्म के, इंशाल्लाह खानदानी किस्म के बन जाएंगे। डन है बच्चों? लिहाजा मेरा चांद लेक्चर बहुत ध्यान से सुनना है। अगर आप लेक्चर ध्यान से सुन लोगे, आपको घर जाके कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, उसी को 10-15 मिनट देकर रिवाइज कर लो, बस खत्म बच्चों कहानी। अकाउंटिंग इंशाल्लाह बगैर, मैं कहता हूं बगैर मेहनत के पास हो जाएगी इंशाल्लाह। करेंगे, कैलकुलेट करेंगे इंशाल्लाह मेहनत, लेकिन बच्चों स्मार्टली करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? डन है बच्चों जी। मेरे प्यारे भाई, इस कमरे पे गौर करो, इस रूम पे गौर करो बच्चों। समझो ये हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, कोई बिजनेस कर लो बच्चों, कपड़ों का काम स्टार्ट कर दिया बच्चों। एज्यूम करो कि कपड़े पड़े हैं इधर बच्चों। इस बिजनेस में जितनी चीजें हैं इधर बच्चों, गौर फिक्र करो कितनी चीजें। फर्नीचर पड़ा, एसी पड़ा है बच्चों, लैपटॉप पड़ा बच्चों, डाइस, फर्नीचर है बच्चों, बोर्ड है बच्चों, फलां ये वो, कपड़े पड़े हैं। प्यारे दोस्तों, मिसाल के तौर पे ये बिल्डिंग भी हमारी अपनी है। प्यारे दोस्तों, ये जितनी भी चीजें हैं बच्चों, लेट से इन्होंने हमें बेनिफिट 1 साल से ज्यादा का अरसा देना, एसी ने बच्चों, ये क्या उसका नाम है, बिल्डिंग ने, ये लैपटॉप ने, प्यारे दोस्तों फर्नीचर ने, ये एसेट है ना बच्चों। लेट से बच्चों ये है ₹100 का। कितने का मेरे प्यारे भाई? 100 का। कितने का मेरे प्यारे भाई? 100 का। ये एसेट
देखो काउंटिंग एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आप खुद मुझे बताओ ये एसेट, ये है तो काउंटिंग इक्वेशन है तो रट्टा, लेकिन इसको लॉजिकली हम समझते हैं, ये एसेट कहां से आया होगा बताओ? या तो ऑनर ने प्रोवाइड किया होगा बच्चों, या तो बोलो शाबाश, या फिर ऑनर ने पर्सनल यूज के लिए नहीं, बिजनेस यूज के लिए क्या किया होगा? उधार लिया होगा। क्या लिया होगा मेरे प्यारे भाई? ओके बच्चों, ओके बच्चों, लॉजिकल समझ आया? जितने भी बिजनेस के असासे हैं, क्या हैं बच्चों? असासे हैं। जितने भी बिजनेस के क्या हैं प्यारे भाई? असासे। प्यारे भाई ये कौन, किसने प्रोवाइड किए? भाई जब बच्चा जन्म लेता है, पैदा होता है, तो प्यारे दोस्तों अपने साथ चीजें लेके आता है? नहीं लेके आता ना, हाथ खाली होते हैं, ऐसे ही है ना। तो प्यारे भाई जब बिजनेस स्टेब्लिश हुआ, वो तो फिर जानदार चीज है, बिजनेस तो वैसे ही बेजान है, आर्टिफिशियल है, तो बिजनेस का अपना तो कुछ भी नहीं है, इसको रिसोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? मैं कहता हूं जितनी चीजें बिजनेस में है, कौन कौन सी हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन समझे, चीजों कौन कौन सी हैं वो इंशाल्लाह भी क्वेश्चंस करेंगे, पढ़ते जाएंगे। 60 की चीजें कौन लेके आया? ठीक है बच्चों, ये बच्चों 60 किसने प्रोवाइड किया? बोलो ऑनर ने। किसको? रिसोर्स प्रोवाइडेड बाय ऑनर। इस 60 पे हक किसका है? बोलो ऑनर का। डन है ना? ये कहेगा, क्लेम करेगा ऑनर की ये 60 मैंने प्रोवाइड किया, ये क्लेम ऑनर करेगा। प्लस मेरे प्यारे भाई, प्लस प्यारे भाई, प्लस प्यारे भाई, ये जो 40 है, ये मैं अपनी तरह से assumption ले रहा हूं बच्चों, ये नहीं होता कि 60 ऑनर प्रोवाइड करता, 40 हो सकता है सारा ही ऑनर ने प्रोवाइड किया, वो लायबिलिटी कोई ना हो बच्चों। हो सकता है प्यारे दोस्तों ऑनर बेचारे के पास है ही कुछ नहीं, उस बेचारे ने अपनी वाइफ की मिनतरले किए हों 8-10 क्या उसका नाम है दिन लगा के कुछ, तो भाई जिस तरह भाई ने कपड़े का कारोबार शुरू किया, अभी तो भाई खुश हो रहा है, वाइफ है ही नहीं, प्यारे पेपर पास कर। प्यारे दोस्तों इन्होंने अपने भाई से, बड़े से या अब्बा जी से लोन लिया हो बच्चों, हो सकता है सारा लोन हो प्यारे भाई। तो बात समझ गए हैं? मैं तो अपनी तरह से दमशे ले रहा हूं कि 60% ऑनर का है, 40% किसका है? बोलो 40% किसका है प्यारे भाई? 40% लायबिलिटी है, उधार लिया। प्यारे भाई आप असम्पशन चेंज भी कर सकते हैं, अभी चेंज ना कीजिएगा। प्यारे दोस्तों अब मुझे बताएं गौर से, ये जो क्लेम है बच्चों, ये वाला, ये लायबिलिटीज, ये क्लेम किसका? ऑनर का है। ये आउटसाइडर्स का है। किसका है बच्चों? ये आउटसाइडर्स कहेंगे, आउटसाइडर्स कहेंगे कि भाईजान ये हमने आपको महदूद मुद्दत के लिए अमाउंट दी है। ये हमने क्या किया है? ये महदूद मुद्दत के लिए हमने अमाउंट दी है आपको। डन है बच्चों? भाई बात समझ आ गई बच्चों? ये पैसे वापस करने हैं 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, साल बाद, तो सही है। ये ऑनर भाई क्या उसका नाम है, ये ऑनर ने शुरू में तो नीयत ये होती है ना कि बिजनेस इंशाल्लाह ग्रो करेगा, एक्सपैंड करेगा, ये जो पैसे मैंने दिए हैं इस पे इनकम होगी बच्चों, कुछ खर्चे होंगे, प्रॉफिट होगा, ऐसे ही है भाई जी। ये वापस लेने के लिए तो नहीं है ना। हाँ लेकिन अगर बिजनेस मजबूरी में बंद करना पड़ा बच्चों, तो जारी सी बात है फिर ये अपने पैसे निकाल लेगा ऑनर। क्या ख्याल है? उस टाइम जितना भी हुए पैसे, जितना भी कैपिटल हुआ। अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है बच्चों, चलो उससे पहले ये है लेफ्ट हैंड साइड। क्या है बच्चों? अगर आपने मेरे प्यारे भाइयों बच्चों, अगर आपने इस सवाल का जवाब सही दे दिया ना, इसका मतलब है बच्चों ये कॉन्सेप्ट हमें समझ आ गए बच्चों। सवाल गौर से सुनना, ऑनलाइन वाले 1 पे कर दो, शाबाश 1 पे कर दो मेरा चांद, 1 पे कर दो। हमजा मेरा चांद देख, तू भी काउंटिंग पढ़ ले, तू भी काउंटिंग पढ़ ले, तुम एंड तक मेरे चांद रिकॉर्डिंग करनी है ना, तो ध्यान से लेक्चर ले ले, तुम भी काउंटिंग का पेपर दे दोगे, ठीक है जी। आप भी ध्यान से लेक्चर सुनो, इसी बहाने रिकॉर्डिंग सही हो जाएगी। प्यारे भाई मेरा सवाल ये है आप लोगों के साथ, ऑनलाइन वालों आप लोगों से भी मेरा क्वेश्चन है, 1 पे करो पहले, फिर समझ आएगा। प्यारे भाई ऑनलाइन वालों, आप बिजनेस बंद करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? बिजनेस वाइंड अप करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं? जब बिजनेस वाइंड अप करोगे तो मेरा सवाल सुनना, क्या ऑनर ये कह सकता है कि 100 के जो एसेट्स हैं इन सब पर मेरा राइट है? क्या ऑनर ये कह सकता है? भाई मेरे अगर ये ऐसा कहेंगे तो प्यारे दोस्तों, ये जो लोग इधर हैं प्यारे दोस्तों, जिन्होंने 40 रुपीज प्रोवाइड किए हैं, ये जो लोग हैं प्यारे दोस्तों, ये जो लोग बच्चों आपको नजर आ रहे हैं, ये ऑनर को कहीं जाने नहीं देंगे बच्चों, ये लालो लाल करके रख देंगे। जिस तरह इधर लालो लाल प्यारे दोस्तों, ये तो मेरे प्यारे दोस्तों उड़ा के रख देंगे ऑनर को। ये कहेंगे पहले हमारा राइट दो, साडा हक एथे रखेंगे जी, ये 40 रुपीज पहले हमें दो, उसके बाद जो बचा ये है तुम्हारा। क्या मैं समझा पाया हूं बच्चों? क्या मैं समझा पाया हूं बच्चों? जी अभी खैर अच्छी अच्छी बातें करनी है, वैसे समझाने के लिए कह रहा हूं,
अगर हमें मेरे प्यारे भाई बिजनेस वाइंड अप करना पड़ा, क्या करना पड़ा प्यारे भाई, बिजनेस वाइंड अप करना पड़ा, तो प्यारे बच्चों ये जो क्या उसका नाम है 40 रुपीज हमें किनको देने पड़ेंगे, आउटसाइडर्स को। उसके बाद जो बचा वो किसका है? क्या मेरी बात समझे, क्या मेरी बात समझे, क्या मेरी बात समझे बच्चों? अब गौर से सुनना, ये जो मैंने पूरी तमहीद बांधी है ना, आपको ये पूरी स्टोरी सुनाई है, उसके पीछे एक आपको मैंने डेफिनेशन समझानी थी इक्विटी की, कैपिटल की, जो असल डेफिनेशन है भाई जो पूरी दुनिया में चल रही है, वो क्या है? इक्विटी इज द, आओ बच्चों असल इसकी जो डेफिनेशन, इक्विटी इज द, इक्विटी का मतलब कैपिटल, इज द बोलो अ रेजिडुअल, रेजिडुअल का मतलब है बचा हुआ, क्या 100% नहीं, एसेट्स तो कितने हैं, एसेट्स कितने हैं बच्चों बिजनेस के, हमारी वाली एग्जांपल में 100, कितने बच्चों 100, कितने 100 के हैं। कहता इक्विटी इज द बचा हुआ इंटरेस्ट, क्या बच्चों, ओवर द एसेट्स ऑफ द बिजनेस आफ्टर डिडक्टिंग ऑल लाइबिलिटीज, कितनी है बच्चों, तो बचा हुआ इंटरेस्ट कितना हुआ, ये हक है किसका बच्चों, बोलो ऑनर। डन है मेरे प्यारे भाई, आपको इक्विटी की डेफिनेशन समझ आ गई? इक्विटी इज द, इक्विटी इज द प्राइमरी हक, नहीं सेकेंडरी भी नहीं कहना, रेजिडुअल, अकाउंटिंग के अंदर सेकेंडरी का लफ्ज नहीं है, रेजिडुअल, बचा हुआ, बचे हुए की जगह क्या है, बोलो रेजिडुअल। इक्विटी इज द रेजिडुअल इंटरेस्ट, क्या मेरे प्यारे दोस्तों, ओवर द एसेट्स, एसेट 100 के हैं, लाइबिलिटीज 40 की हैं, बची हुई अमाउंट कितनी है, इसको लिख लो, शाबाश जी, लिखो लिखो शाबाश, इसको लिख लो, लिख ले मेरा चांद, लिख ले मेरा चांद, नहीं तो मैं आके मेरा भाई मैं लिखूं तेरे नोट्सों पे, लिख मेरा चांद लिख। तुमने कल से मेरे साथ इधर आगे बैठना है, ठीक है, तेरा खास ख्याल रखना पड़ेगा। तुम कहाँ से आए हो सब, यार इतनी दूर से तुम आए हो हैं, कल हमने अखरोट बेचे थे ना, है ना जी, मेरी बातों का गुस्सा तो नहीं करता मड़ा हैं जी। जी बच्चों, बच्चों ठीक है, इक्विटी की असल डेफिनेशन, अच्छा वो भी डेफिनेशन है, लेकिन बच्चों हमने काउंटिंग पढ़नी है आईएफआरएस के मुताबिक, तो आईएफआरएस वाले किस डेफिनेशन को ज्यादा बेहतर समझते हैं, लेकिन हमने तो हर बात ही इंशाल्लाह कवर करनी है ना, हर एंगल से। अच्छा बच्चों, अब मेरी बात सुनना, अब मैं आपको बताऊं इसको नेट एसेट्स क्यों कहते हैं, अब आपको बताएं इसको नेट एसेट क्यों कहते हैं। इधर देखें बच्चों, नेट एसेट, नेट का मतलब क्या, नेट करना, सही है ना, इधर देखो, नहीं इधर देखें, इधर देखो बच्चों, नेट एसेट, इसका दूसरा नाम क्या है प्यारे दोस्तों, इक्विटी का। अगर मैं आपसे कहूं मुझे कैपिटल या नेट एसेट्स बता दें, तो आप कहेंगे सर आप रीअरेंज कर लेंगे ना, एसेट में से क्या माइनस कर दोगे, तो कैपिटल आ जाएगा, क्या आ जाएगा। मैं आपसे कहूं मुझे निकाल के दें क्या, कैपिटल इक्विटी या फिर, तो प्यारे भाई आप मुझे कहेंगे अच्छा एसेट्स का मतलब टोटल एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज का मतलब टोटल लाइबिलिटीज, आप मुझे कहेंगे आप सर जी इधर टोटल लिख लो बेशक, वैसे नहीं लिखा, इसका मतलब भी टोटल ही है, ठीक है ना। आप कहेंगे सर कैपिटल या नेट एसेट का मतलब टोटल एसेट्स माइनस, बोलें टोटल एसेट्स माइनस, बोलो भाई बात समझ आई है बच्चों, बात समझ आ गई है, डन है बच्चों, डन है मेरे प्यारे भाई बच्चों, ठीक है, समझ आ गई बच्चों, ठीक है, ओके बच्चों। इसलिए इसे क्या कहते हैं, बोलो शाबाश, नेट एसेट्स किसे कहते हैं, टोटल एसेट्स माइनस, ठीक है, वो ठीक है जी। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, भाई परेशान क्यों है जी, परेशानी है कोई जी। अच्छा बच्चों इधर देखो, अगला क्वेश्चन जी मेरा, अगर मैं आपसे कहूं मुझे टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज नहीं, मुझे नेट एसेट नहीं, मुझे चाहिए नेट करंट एसेट्स, मुझे क्या चाहिए, मुझे नेट एसेट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए नेट, बताओ बच्चों अकल, थोड़ा दिमाग लगाओ, बताओ अब फर्क क्या है इसमें और इसमें, ये ग्रीन ग्रीन किया क्या, ओहो ये हमने क्या किया बच्चों,
ये ग्रीन वाले में क्या डिफरेंस है बच्चों? बताओ, ऊपर वाला ग्रीन और ये वाले ग्रीन में क्या डिफरेंस है, बोलो। शाबाश, तो फर्क बताए ना, वो तो मुझे भी पता है जी। डिफरेंस बताए ना बच्चों। हैं नहीं समझा। समझ को समझकर समझना भी एक समझ है, जो समझ को समझकर समझ ना सका, मेरी समझ में वो ना समझ है। मेरे प्यारे भाई इधर देख, ये है लफ्ज क्या? नेट एसेट्स। क्या बच्चों? ये लफ्ज है करंट आ गया इधर। क्या आ गया बच्चों? प्यारे दोस्तों इधर आएगा करंट एसेट्स माइनस, और ठीक है बच्चों, दिमाग को कभी तो इस्तेमाल करो, ये अल्लाह ने इस्तेमाल के लिए दिया है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, मशीनरी और दिमाग, इसको इस्तेमाल करेंगे तो सही है बच्चों, अगर नहीं करेंगे तो जंग आलूदा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चों? जी, समझ आ गई बच्चों? ठीक है। नेट एसेट्स और नेट करंट एसेट में डिफरेंस है कि नहीं? नेट एसेट का मतलब टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज। भाई कोई चीज नहीं है लिखने के लिए नोट्स की तरह, तो कुछ तो मेरा चांद लिख। पिछले लेक्चर्स कवर कर ली आपने? नहीं किए ना? हो गए, कर लो भाई, जिसके लेक्चर रहते हैं कवर कर लो। अच्छा, नेट करंट एसेट का मतलब समझाओ बच्चों। करंट एसेट में से मेरे चांद क्या माइनस कर दो? ओके बच्चों, डन है बच्चों? एनी मसला बच्चों, एनी प्रॉब्लम बच्चों? डन? डन है। अभी तक हम कैपिटल ही पढ़ रहे हैं, ऐसी है ना? अच्छा प्यारे दोस्त, अब अभी इधर आए, अब ऊपर वाली लाइन पढ़ें। ये कोई डेफिनेशन नहीं है, बस कहता इट रेप्रेजेंट्स। इट का मतलब क्या? कैपिटल पढ़ रहे हैं ना? ऑनर्स का हक ओवर द, ये भी तो रेसिडुअल की बात ही कर रहे हैं ना। कहता जी नेट एसेट पे ऑनर का राइट है, सही है, आफ्टर डिडक्टिंग लायबिलिटीज। डन? आगे जी कहता इट इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस टोटल नेट एसेट, इसी को कहते हैं कैपिटल, इसी को कहते हैं। ये वाला पास पेपर में 2 मार्क्स का आया हुआ है बच्चों, ये वाला। और मैं आपको ट्रिक बताऊं क्या थी? ट्रिक क्या थी बच्चों? एक दफा पास पेपर में क्वेश्चन आया था। पास पेपर ना हमारे पब्लिक नहीं होते, ये तो क्या उसका नाम है, बच्चे आके हमें बता देते हैं, तो वो मैं क्या उसका नाम है फिर माइंड में रख लेता हूँ, अपनी किताब के अंदर मैं वो सारे पास पेपर डाल देता हूँ। ठीक है ना जी? जैसे जैसे है वो किताब के अंदर मैं वॉल्यूम 2 में सारे पास पेपर डालता रहता हूँ। अच्छा अब मेरी बात सुनो, पेपर में एक दफा सवाल आया, कहता इक्विटी इज द रेसिडुअल इंटरेस्ट। एक जगह था सेकेंडरी, एक जगह था प्राइमरी, तो आपने किसे टिक करना था? रेसिडुअल को। और एक दफा एक क्वेश्चन आया, रेसिडुअल इंटरेस्ट ओवर द एसेट ऑफ द बिजनेस आफ्टर डिडक्टिंग करंट लायबिलिटीज। ये सही था बच्चों? सिर्फ करंट लायबिलिटीज माइनस करेंगे ये सारी लायबिलिटीज? तो प्यारे दोस्तों देखो, देखो ना कितना हल्की सी बात की वजह से चीज टेक्निकल होगी बच्चों। बच्चा कहता है सर देखिए मेरा पेपर तो बहुत अच्छा हुआ, एक छोटे से प्यारे दोस्तों लफ्ज की वजह से क्या हो गया बच्चों जी? एक नुक्ते ने महरम से मुजरिम बना दिया, हम दुआ देते रहे वो दगा पढ़ते रहे। तो प्यारे दोस्तों एक छोटे से लफ्ज की वजह से हमारे 2 नंबर चले गए। क्या मेरी बात समझे हैं? तो गौर से चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को लेके जाना है। अकाउंटिंग में बहुत सारे बच्चे 40s में फेल होते हैं। क्या करते हैं बच्चों? और बच्चा कहता है सर मेरे कॉन्सेप्ट तो ठीक है, उससे अकाउंटिंग आपके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थोड़े ट्रिक्स हैं। क्या है मेरे प्यारे भाई? वो वहां आके आपको मार देता है बच्चों, जहां पे आपकी सोच, उसका नाम है मेरे प्यारे दोस्तों, जहां आपकी सोच खत्म होती है ना, उसकी एग्जामिनर की शुरू होती है। लिहाजा ध्यान से मेरे प्यारे दोस्तों आपने क्या करना है, चीज़ों को सुनना है। बिजनेस के अंदर ना बुक की रीडिंग कर लेंगे, आपको बच्चों ट्रिक क्या है, रीड कर लेंगे, एमसीक्यूज वहां से आ जाएंगे। इको के अंदर बच्चों किताब पकड़नी है बच्चों, वहां से उसने एमसीक्यूज बना देने हैं। अगर आपने अच्छा पढ़ा होगा पास हो जाएंगे। काउंटिंग के अंदर प्यारे दोस्तों अच्छा पढ़ने के साथ साथ आपने एक्टिव रहना है, एक्टिव पढ़ रह के आपने सवाल पढ़ने। छोटी छोटी बातों की वजह से प्यारे दोस्तों आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मेरी बात समझे बच्चों? अच्छा अब मेरे प्यारे दोस्तों मेरी बात गौर से सुनना जरा। एग्जाम टिप्स, एग्जाम टिप्स मेरे प्यारे दोस्तों अपनी रूटीन बना लें। जो जो मैं पढ़ाता जा रहा हूं, जो जो मैं पढ़ाऊंगा बस आपने वो पढ़ना है, सीक्वेंस फॉलो करना है। एग्जाम टिप्स को आपने, किताब की एग्जाम टिप्स को आपने 4 से कितनी दफा पढ़ना है? 5 दफा। ये इंपॉर्टेंट बातें होती हैं या वो बातें हैं जो पास पेपर्स में बार बार आती हैं। इनकम, इनकम मेरे प्यारे दोस्तों, एंड इन्वेस्टिंग फर्दर कैपिटल। एंड इन्वेस्टिंग क्या? अब मेरी बात सुनो बच्चों, आपने बिजनेस में कोई अमाउंट इन्वेस्ट कर दी, आपने कहा यार ये तो माशाल्लाह बिजनेस ही बहुत बढ़िया किस्म का है, खानदानी किस्म का बिजनेस है। आपका दिल चाहा कि बच्चों मैं क्या उसका नाम है अपने घर वालों के पैसे भी इधर ही लगा दूं। आपने बिजनेस में मजीद इन्वेस्टमेंट कर दी बच्चों। कर सकते हैं या अलाउ नहीं है? आपका बिजनेस है बच्चों, आपने मजीद इन्वेस्टमेंट कर दी,
प्यारे दोस्तों बताओ, या इनकम आई, इससे कैपिटल बढ़ेगा कम होगा? इनिशियल इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी ना। कहता जी इंक्रीज द इक्विटी वाइल एक्सपेंस एंड ड्रॉइंग्स डिक्रीज द, ओके बच्चों, ओके बच्चों, प्रॉफिट आ गया बच्चों, क्या आया? अब क्या कहेंगे आप? कहेंगे जी शुरू में मेरे पास 10,000 थे, बिजनेस में जो इन्वेस्ट किए, अभी आपने ये नहीं सोचना कि फला फला चीजें भी इधर से खरीदी, अभी आप समझिए बस 10,000 सेव पड़े हैं बच्चों, मजीद इनकम आई, उसमें जो कुछ एक्सपेंस किए, लेकिन इनकम ज्यादा है। इनकम अगर ज्यादा है एक्सपेंसेस से, तो खुशी की बात है या गम की बात है? इसे कहते हैं प्रॉफिट। क्या कहते हैं? ठीक है बच्चों, इधर देखो बच्चों, प्रॉफिट क्या होता है मेरे प्यारे भाई? मुनाफा। क्या प्यारे दोस्तों? बचत। इनकम में से क्या माइनस करना है? क्या माइनस करना है? एक्सपेंसेस। बच्चों लेट्स से बच्चों 5,000 की इनकम है, चीजों को बेचा, भाई खर्चा भी तो हुआ होगा खरीद, भाई वो मिसाल के तौर पे कितनी, क्या क्या लूं, 3,000 या क्या करूं? चलो प्रॉफिट बताओ कितने का? भाई हर एग्जांपल दूसरी एग्जांपल से क्या होती है? डिफरेंट। क्या होती है बच्चों? ये मेरे चांद के आ गया, बोलो शाबाश, प्रॉफिट। क्या आया बच्चों? खुशी की बात है, गम की बात? अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों, सही है बच्चों जी। लो बच्चों, अच्छी बात है ना। अच्छा बच्चों, अब मेरे प्यारे दोस्तों आने लगा है क्या? लॉस, नुकसान। क्या बच्चों? नुकसान जी। बच्चों इधर मुझे बताओ ज्यादा क्या होगा, एक्सपेंस के इनकम? एक्सपेंस ज्यादा है किससे बच्चों? इनकम में से एक्सपेंसेस प्यारे दोस्तों माइनस किए। इनकम है मेरे प्यारे दोस्तों 5,000 की, प्यारे दोस्तों माइनस एक्सपेंस बहुत ज्यादा हो गया बच्चों, बिजली का बिल ही बहुत ज्यादा आ गया, पेट्रोल बढ़ गया बच्चों। लेट से बच्चों सेम नहीं, इसको 6 कर लेते हैं वरना मिक्स हो जाएगा। 6,000 कितना मेरे प्यारे भाई? बचाओ बताओ बच्चों, नुकसान कितना? बच्चों नेगेटिव से लिखेंगे ना, डन है ना। ये है नुकसान। क्या है बच्चों? आपको क्या अच्छा लगता है बच्चों? ये आंसू बह रहे हैं बच्चों, ठीक है चले। लो बच्चों, ये सैड, फीलिंग सैड जी मेरे प्यारे दोस्तों, फीलिंग सैड विद 39 अदर्स जी। प्यारे दोस्तों ये आपका है नुकसान। क्या है बच्चों? लो बच्चों डन हो गया जी, समझ आ गई बच्चों। प्रॉफिट आया, क्या आया बच्चों? प्रॉफिट की वजह से मेरे प्यारे भाई कैपिटल बढ़ा या कम हुआ? बढ़ गया। और लॉस की वजह से? लो बच्चों ये पढ़ो, अब पढ़ो जरा, देखो समझ आती है। प्रॉफिट बिलोंग्स टू, बच्चों जारी सी बात है, प्रॉफिट ऑनर का ही है ना जी, मुनाफा। इट इज देयर फॉर एडेड टू, इसलिए कैपिटल के अंदर, इक्विटी के अंदर इसको फिर ऐड कर देते होते हैं, डन है ना जी। जी कौन सा? इनकम एंड इन्वेस्टिंग फर्दर कैपिटल। इनकम आई, इनकम की वजह से आपका कैपिटल क्या होता है बच्चों? बढ़ता है ना। एक्सपेंस की वजह से कम होता है, ड्राइंग की वजह से भी कम होता है। अगर इनकम में से एक्सपेंसेस निकाल दें तो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट की वजह से भी कैपिटल बढ़ता है, डन है जी। लॉस की वजह से कम होता है। आपने मजीद इन्वेस्टमेंट बिजनेस में कर दी तो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट मजीद बढ़ जाएगी, डन है जी। कहता जी कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज इक्विटी एंड, बच्चों मैं जो क्लास में बात करूंगा वो सारा किताब के अंदर लिखा होगा, डन है बच्चों। एसेट शुड बी इक्वल टू लायबिलिटीज एंड, बट मस्ट रिमेंबर क्लेम ऑफ आउटसाइडर, ये लफ्ज मैंने इस्तेमाल किए थे ना, आर वाइल क्लेम ऑफ ऑनर इज, ओके बच्चों बात समझ आ गई बच्चों जी। अब बच्चों दो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब बता दें बच्चों। विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? कैपिटल इज आल्सो नोन एज जी नेट एसेट्स, और बच्चों ये दोनों क्या है बच्चों? गलत, ठीक है। आगे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कैपिटल इज लायबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स ऑनर, ये स्टेटमेंट गलत है। मैं बार बार कुछ क्या उसका नाम है, ये पुराने वक्तों में हम कहते थे ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? कैपिटल लायबिलिटी नहीं है, लायबिलिटी कुछ और चीज है। लायबिलिटी कहते हैं जी, लायबिलिटी किसे कहते हैं? स्पेसिफिक टाइम पर खड़े होके कोई स्पेसिफिक अमाउंट किसी को आपने पे करनी है। कैपिटल तो ऐसा नहीं है, कैपिटल तो आपने कोई ऑनर ने क्या कहा जी मैंने 2 साल बाद पैसे ले लेने हैं वापस, तो कैपिटल कुछ और है और लायबिलिटी ये गलत है। कैपिटल एंड लायबिलिटी बोथ आर डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट।
एज दे रिप्रेजेंट डिफरेंट एस्पेक्ट, एस्पेक्ट का मतलब है दोनों डिफरेंट चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या था? ऑफ अ कंपनीज फाइनेंशियल एंड ऑब्लिगेशन। ये समझ लें बच्चों क्या है। ऑब्लिगेशन का मतलब है जिम्मेदारी। क्या बच्चों? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है प्यारे दोस्तों? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का मतलब ये है, अब जरा फाइनेंशियल का मतलब है लक्ष्मी। क्या बच्चों? स्ट्रक्चर का मतलब समझें। एक बिजनेस ऐसा है जिसके पास एसेट्स हैं 100 के, सारे ओनर ने प्रोवाइड किए। ये जो मॉडल है ये बच्चों विदाउट लाइबिलिटीज वाला बिजनेस है। क्या है प्यारे दोस्तों? इसमें लाइबिलिटीज नहीं है, पाक है, पाक साफ शफाफ। डन है बच्चों? एक मॉडल बिजनेस कैसा है जिसमें 50% लाइबिलिटीज हैं, 50% क्या है मेरे प्यारे भाई? 50% कैपिटल है और 50% दोनों बिजनेस का मॉडल स्ट्रक्चर क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? डिफरेंट है। डन है बच्चों? तो दूसरी स्टेटमेंट क्या है मेरे प्यारे भाई? सही है। डन है बच्चों? ये पेपर में आया तो सही कर लोगे। डन है बच्चों? डन डन ठीक है। कैपिटल समझ आ गया? कैपिटल है इतना सा, लेकिन हमने इस पे एक पूरा लेक्चर लगाया है, हर एंगल से बात को कवर करने की कोशिश की है। कर लेंगे बच्चों? अच्छा अब एक मिनट बात सुनना बस, छोटा सा काम है। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल या लाइबिलिटीज प्लस, जी ये फिल कर दोगे बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल है बच्चों? और राइट हैंड साइड के। ओके बच्चों, ये कर दोगे फिल? अब देखें इधर वो कहता है जी कैपिटल बता दें, तो इसके दो तरीके हैं। इधर इक्वल का साइन लगाओ। एसेट्स कितनी है बच्चों? 60,000। लाइबिलिटीज कितनी है बच्चों? आप दो तरीके हैं, या तो लेफ्ट हैंड साइड को बराबर करना है, इधर 45,000 लिख दो, या एक और तरीका एसेट में से जो बचपन में कहते हैं इधर जाके ये हो जाएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा। जी एसेट में से लाइबिलिटीज माइनस कर दें तो इधर आ जाएगा बच्चों 40। डन है बच्चों? इधर आके बच्चों इक्वल टू के निशान सबके साथ लगा दें। जी प्यारे भाई अगला करवाओ, शाबाश बच्चों। 80,000 के एसेट्स हैं, कितने के हैं प्यारे भाई? बच्चों लाइबिलिटीज नहीं पता आपको, कैपिटल पता है। या तो वैसे ही बैलेंस कर दें 24,000 आ जाएगा ना, वजन डाल दें, या फिर एसेट में से कैपिटल माइनस करें, लाइबिलिटीज आ जाएंगी। डन है बच्चों? डन डन। पॉइंट नंबर 3, एसेट्स नहीं है बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल है बच्चों? जी ये दोनों को ऐड कर दें, एसेट्स आ जाएंगे बच्चों। कितने आ रहे हैं? ठीक है जी बच्चों, एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, कैपिटल नहीं है। 120,000 माइनस 27,000 कितना? गुड हो गया बच्चों। ठीक है, ऑनलाइन वाले भाई भी उम्मीद है लेक्चर बड़े ध्यान से ले रहे होंगे। जी बच्चों 150,000 एसेट्स हैं, आपके पास लाइबिलिटीज नहीं है, क्या माइनस कर दें बच्चों? कैपिटल। जी कितना भाई? डन है प्यारे भाई? डन है? हेलो, उधर कोई नहीं है, मैं इधर हूं मेरे प्यारे दोस्त। जी इधर देखा कर यार, हम भी नहा के आते हैं। जी प्यारे भाई, अच्छा एसेट्स प्यारे दोस्तों, लाइबिलिटीज और मेरे प्यारे दोस्तों कैपिटल। जी बताएं। डन है बच्चों? डन है बच्चों? डन है प्यारे भाई? ओके हो गया सर जी। इसी तरह के छोटे से दो क्वेश्चंस, एक 2 मिनट के, ये आप होमवर्क में कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल डिट्टो कॉपी क्वेश्चन है बच्चों, नीचे सॉल्यूशन भी मौजूद है। ये पेज नंबर होगा बच्चे 8। ये दो क्वेश्चन 4 और 5 बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन होमवर्क में कर लेंगे इंशाल्लाह। डन हो गया बच्चों। आज क्या पढ़ा बच्चों हमने? कैपिटल है जी, और ड्राइंग। एनी इकोनॉमिक रिसोर्स प्रोवाइडेड बाय ओनर इनटू द बिजनेस कैपिटल। एनी इकोनॉमिक रिसोर्स विथड्रॉ बाय ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। अगर बिजनेस यूज है तो एक्सपेंस है, पर्सनल यूज है तो ड्राइंग्स। फिर हमने कहा जी IFRS के मुताबिक इसकी डेफिनेशन है बचा हुआ इंटरेस्ट, इक्विटी इज द रेजिडुअल इंटरेस्ट ओवर द एसेट्स आफ्टर डिडक्टिंग करंट लाइबिलिटीज, ऑल लाइबिलिटीज। डन बच्चों? फिर हमने कहा जी अकाउंटिंग इक्वेशन है जी, एसेट्स टोटल एसेट्स इक्वल हैं बच्चों इक्विटी कैपिटल या नेट एसेट्स प्लस टोटल लाइबिलिटीज, यहाँ टोटल का लफ्ज ना भी लगाएं। डन है? फिर हमने कहा करंट एसेट, ये तो मैंने आपको बताया नहीं कहाँ लिखा हुआ है, लिखा तो होगा ऐसा तो नहीं। ये देखो बच्चों अकाउंटिंग इक्वेशन, टोटल एसेट्स ये प्लस ये, फिर बच्चों नेट एसेट ये। डन? बस ये दो पढ़ना है, आगे कुछ नहीं पढ़ना।
एग्जाम टाइप में आके ये नेट करंट एसिड लिखा है, ठीक है बच्चों, ये नहीं पढ़ना आपने, ये मैं खुद पढ़ाऊंगा तो फिर पढ़ना है। डन, जो मैं पढ़ाऊंगा वो सारा कुछ लिखा होगा इंशाल्लाह। डन है मेरे प्यारे भाई, पढ़ाएंगे 10 से 15 मिनट लगेंगे मैक्सिमम आपके, ठीक है बच्चों। चलिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।